बेटे या बेटी किस सर से एक पिता का जब साया हट जाता है तो उसके जीवन में कितनी मुश्किलें होती हैं। उसको अपनी बात कहने का हक किसी के पास नहीं बचता है, और जब हक नहीं बचता है तो वो परेशान हो जाता है कि अपनी इच्छा जो है वो किससे कहूँ, मेरी जरूरत को पूरा कौन करेगा। एक लड़की होती है आगरा की, तो उसके जो पिता थे वो खत्म हो जाते हैं, और खत्म होने के बाद उसकी माँ बचती है। माँ जो थी और बेटी दोनों रहते थे, और दोनों असहाय थे क्योंकि कोई कुछ आमदनी जो थी वो कहीं का नहीं था। दोनों लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद जो बेटी थी वो बताती है, माँ हमारी इच्छा किसी फोर्स में जाने की है। तो माँ कुछ कह नहीं पाती है, कहती है बेटा ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम तैयारी कर लो, और तैयारी करने के बाद कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा यदि भगवान ने चाहा। तो ऐसे वो उसे सांत्वना दे देती है, पर लड़की जो होती है वो पूरे मन से अपनी ओर फोकस कर लेती है, और उसका एक लक्ष्य हो जाता है कि हमें नहीं, हमें फोर्स ज्वाइन ही करना है। वो फिजिकल बहुत मेहनत करने लगती है। सुबह उठती है, उठने के बाद नाश्ता उसका था, अपना नाश्ता लेती है और दौड़ने के लिए निकल जाती है, डिप्स मारती है। मतलब उसकी पूरी जो तैयारी थी वो पूरी तैयारी अपने जी और जान से करने लगती है। करते करते फिर उसका एक समय ऐसा आता है कि उसका एक पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है। तो उससे ज्यादा खुश कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि एक बेटी और जिसके पिता ना हो एक और माँ के सहारे से पढ़ी हो, ऐसे में जब उसका सिलेक्शन हो जाता तो बहुत खुशी की बात हो जाती है। और खुशी होने के बाद जैसे सिलेक्शन होता है फिर उसको एक थाने में भेजा जाता है, और थाने में जैसे जाती है वहां से कुछ उसकी जो तस्वीर थी वो बदलने लगती है, और ऐसी बदल जाती है कि वो खुद अपने किए पर पछताने लगती है। ऐसा वो क्या कर देती है। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो कर लें, और लाइक करें और कमेंट करें। जो आज आपको घटना सुनाने जा रही है ये काफी रोचक और अपने पर आत्मविश्वास आत्मनिर्भर की है। ये सुन जो है कहानी और घटना सुनने से आपको कुछ ना कुछ सीख अवश्य मिलेगी कि अपने सहारे और अपनी जिम्मेदारी से भी बहुत कुछ किया जा सकता है। एक लड़की होती है आगरा की, और जब उसके पिता नहीं रहते हैं इस दुनिया में तो वो मेहनत करती है, और मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं जब वो पुलिस फोर्स में पहुंचती है तो उसका सिलेक्शन होने लगता है। जैसे सिलेक्शन हो जाता है तो उसको पहली जो पोस्टिंग थी वो मिलती है फर्रुखाबाद। जैसे वो फर्रुखाबाद पोस्टिंग में जाती है तो वहां एक दरोगा थे, तो दरोगा उस समय एक दबिश के लिए जा रहे थे। जैसे दबिश के लिए जाते हैं तो उसी लड़की से कहते हैं कि आपको भी हमारे साथ चलना है। तो वो लड़की का पहला दिन था, तो वो सोचती है चलो क्यों ना देखा जाए कि कैसी होती है दबिश। जैसे वो जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं वहां गांव का हाल, देखते हैं बातचीत करने का दरोगा का स्टाइल देखते हैं, मतलब सब चीजें वो लड़की देखती रहती है कि कैसे बात की जाती है, कैसे क्या किया जाता है। यदि हमें भी इस पोस्ट पर आना पड़ेगा तो हमें कैसे कार्य करना होगा, यही सब देखती है। देखने के बाद दोबारा वापस आ जाती है तो उन लोगों की आपस में थोड़ी बातचीत होती है रास्ते में। फिर जब दूसरा मौका आता है दबिश का, तो फिर दूसरे मौके पर भी दरोगा उसी लड़की को ले जाना चाहते हैं कि ये अच्छे से कार्य कर रही है, इसी को ले जाते हैं। तो फिर उसी के लिए दोबारा लेके जब जाते हैं तो फिर उनकी रास्ते पर जो थी वो बातचीत प्रारंभ हो जाती है। जैसे बात होने लगती है, बात होते होते वो दोनों लोग उस गांव में पहुंचते हैं जहां उनको दबिश डालना था, और वहां से फिर वो आते हैं, फिर बातचीत करते आते हैं। तो उनकी आपस में बातचीत होने लगती है, और बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे से कब बात जो थी वो एक प्रेम में चली जाती है, कोई नहीं समझ पाता है। धीरे धीरे वो बात आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद अब कहीं भी कोई भी कार्य होता है तो दरोगा उसी लेडीज सिपाही को लेकर ही साथ में जाने लगे, और वो भी खुशी खुशी अपने साथ उनको ये साथ जाने लगी। और जब ये दोनों आपस में जाने लगे किसी को इसमें इतराज नहीं था, इतराज ना होते कि किसी ने विरोध भी नहीं किया, और ये दोनों आपस में धीरे धीरे इन लोगों का संबंध बन जाता है। और संबंध इतना बन जाता है कि जब इनकी इच्छा होती है
तब ये एक दूसरे से पास जाते हैं और पास जाने के बाद रहते हैं, खाते पीते उठते, ये सारे कार्य होने लगते हैं। धीरे धीरे जब बात आती है, जो लड़का था दरोगा, वो कहीं ना कहीं और लड़की आपस में शादी की बात कर लेते हैं कि जब शादी की जाएगी तो हम तुम्ही से करेंगे, क्योंकि जब उनके संबंध बने थे तो लड़की जो थी उसने कुछ शर्त रख दी थी कि यदि आप कुछ करना चाहते तो उसके पहले सोच लीजिए, क्योंकि नहीं तो हम शादी उसी से करेंगे जो हमारे साथ संबंध बनाएगा। जब ऐसी बात होती है तो दरोगा खुशी की वजह से कह देते हैं कि ठीक है, हम शादी कर लेंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते और साथ रहते रहते जब समय कुछ बीत जाता है, समय जैसे जैसे बीत रहा था तो लड़की जो थी वो बताती है कि शादी अब कर लीजिए, तो दरोगा कहीं ना कहीं बात को टाल देते हैं। जैसे बात टाल देते तो लड़की को कहीं ना कहीं इस चीज पे शंका हो जाती है। जब शंका होती तो वो अपने घर पर बताती है, अपनी माँ को बता देती है, और जो लड़का था उससे भी बार बार बात कर रहे थे। तो जो लड़का था दरोगा, जो लड़का था दीपक कुमार, उससे भी बात करती है। अब जब दीपक बात टाल रहा था तो लड़की को कहीं ना कहीं इस चीज पे शंका होती है, तो वो अपने थाना इंचार्ज से कहती है, सर आप कुछ समझाइए, ऐसी ऐसी बात है, हम आपस में एक दूसरे के संबंध में रह रहे और इतने साल से हम लोगों को हो गया है, यदि ये शादी नहीं करते हैं तो हमें इनके ऊपर एफआईआर करना पड़ेगा, और जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस विभाग का हम सहयोग लेंगे और इनकी जो नौकरी है वो जा भी सकती है। तो जो इंचार्ज थे वो इनको समझाते हैं मनीष को। समझाने के बाद जब वो टाल देते हैं, फिर टालने के बाद अब मनीष कहीं समझ गया था कि कहीं ना कहीं अब हम फंसते चले जा रहे हैं, तो फिर वो अपना एक ट्रांसफर करा लेता है। और ट्रांसफर जो कराता है वो नवाबगंज के पास एक कादरी गेट पड़ता है। कादरी गेट थाने पर जब उसका ट्रांसफर हो जाता है, होने के बाद लड़की फिर वहीं जाती है और फिर वही थाना इंचार्ज से अपनी बात कहती है कि साहब ऐसी ऐसी बात है और हम एक दूसरे के संबंध में रह रहे हैं, संपर्क में कई दिन हो गया रहते रहते, पर ये शादी नहीं कर रहे। तो उसी बीच जो मनीष था उसको कहीं ना कहीं शंका होती, तो वो अपने माता और पिता से लड़की को मिलाता है। और जो उसके माता पिता थे वो भी कहीं ना कहीं आश्वासन दे देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हम तुमसे शादी ही कर लेंगे। तो जो उसके माता पिता ने आश्वासन दे दिया तो वो खुश हो जाती है। और खुश होने के बाद फिर वो वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसको जब समझ में नहीं आता है तो वो परेशान हो जाती है। फिर वो पहुंचती है सीओ के पास, सीओ से अपनी गुहार लगाती है। तो सीओ मनीष को बुलाते हैं। बुलाने के बाद काफी देर तक इनको डांटते रहते हैं। तो मनीष वहां से लाचार हो जाते हैं। लाचार होने के बाद उस चीज शादी के लिए हाँ कर देते हैं। हाँ करने के बाद फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं। जैसे ही वापस आते हैं फिर वही हाँ तो कर दिया समय पर, लेकिन फिर धीरे धीरे उस बात को टालने लगता है। जैसे टालने लगता है तो लड़की जो थी उसको अब चैन नहीं आ रही थी। जैसे दिन बढ़ रहे थे वो परेशान हो जाती है कि हम दोनों आपस में संबंध तो बना रहे लेकिन शादी जो है वो क्यों नहीं हो रही है। अब इसी के लेके वो एक चर्चा का विषय बनने लगता है। जब चर्चा का विषय बन जाता है तो लड़की परेशान हो जाती है। तो फिर वो दोबारा एसपी के पास जाती है और एसपी उस समय विकास कुमार थे और विकास कुमार को अपना एक प्रार्थना पत्र देती है। कहती है सर हमें कई दिन से इनको समझाते हो गया है मनीष को, पर ये बात नहीं मान रहे हैं और अब इनके ऊपर हमें एक एफआईआर करना पड़ेगा। जैसे वो एसपी के पास जाती है तो एसपी उस चीज को गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता लेने के बाद वो सीओ को इस पूरी घटना की रिपोर्ट और जांच करने के लिए गोपनीय विभाग से दे देते हैं कि गोपनीय तरीके से इसकी जांच की जाए। यदि ये जो लड़की ने तथ्य बताए हैं सच हैं तो मनीष के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इसको कहीं ना कहीं शादी के लिए कहा जाएगा। जैसे वो प्रार्थना पत्र देती है एसपी के पास, फिर वो चली आती है और आने के बाद देखते हैं जैसे सीओ साहब आते हैं जांच के लिए, तो देखते हैं कि मनीष जो थाने में थे वहां से गायब थे। और गायब होने के बाद जब लड़की के पास जाते हैं तो लड़की जो थी लेडीज सिपाही वो भी कहीं ना कहीं गायब थी। अब ये दोनों लोग 6-7 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों लोग गए तो गए कहाँ। लेकिन वहां पर जो घटना हो रही थी वो एक दूसरी ही घटना हो रही थी। वहां जो मनीष थे वो एक अलीगढ़ की
रहने वाली एक लड़की थी, उससे उन्होंने एक शादी कर ली और उसी की जानकारी जब लेडीज सिपाही को पता लगती है तो ये भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और उसको देखती है कि कहाँ शादी करती है। जैसे इसको पता लग जाता है शादी हो रही है, इसके सामने जब उसकी फोटो आ जाती है, प्रूफ आ जाता है, तो ये रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। और जैसे 6-7 दिन होते हैं फिर ये वापस आती है। वापस आने के ऊपर जो सीओ जांच कर रहे थे, जब सीओ के पास पूरी रिपोर्ट जाती है तो सीओ अपनी जांच एसपी को सौंप देते हैं और बताते हैं कि जो ये जांच है ये सत्य है और इसमें जो दोषी हैं वो पूरे पूरे मनीष दोषी हैं, जो रहने वाले मथुरा के थे। और लड़की जो ये रहती थी सिपाही लेडी आगरा की थी, इसलिए इनकी नजदीकियां अधिक बढ़ गई थी। पर मनीष ने जब अलीगढ़ की लड़की से शादी कर ली तब सीओ और एसपी को उसके ऊपर कार्रवाई करने पर मजबूर हो गए थे और फिर उनके ऊपर एक ऐसी कार्रवाई कर देते हैं, प्रार्थना पत्र दिया जाता है। तब वही 5 अप्रैल सन 2023 दिसंबर के आसपास की बात थी। उसी समय उनको प्रार्थना पत्र देते और प्रार्थना पत्र देने के बाद फिर उसकी जब जांच होती है, जांच में 5-6 महीने लग जाते हैं और जांच जब निकल के सामने आती है तब पता लगता है कि जो मनीष है वो कहीं ना कहीं पूरी पूर्ण रूप से दोषी है। और ऐसे दोषी व्यक्ति को जब पुलिस विभाग में ये सारी हरकत हो रही है तो आम जनता के साथ क्या होगा। फिर उनको एसपी जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दे देते हैं, उनके ऊपर अर्थदंड जो है वो भी लगा दिया जाता है कि आपने एक लड़की के साथ ऐसे गलत कार्य किए हैं। उनके सारे जो जुल्म थे सभी धारा उनके ऊपर लगा दी जाती है। जैसे मनीष कुमार को नौकरी का खतरा ही नहीं, जेल जाने का भी एक खतरा उनके ऊपर मंडराने लगता है। अब मनीष परेशान हो जाते, अपनी गुहार लगाते हैं जाके, फिर भी एसपी उनकी गुहार को नकार देते हैं, कहीं ना कहीं नहीं सुनते हैं। एसपी इस चीज को समझ रहे थे कि मनीष ने पूरा एक षड्यंत्र रचा है और षड्यंत्र के तहत उस लड़की से दूसरी लड़की से शादी की और इसको अपने जाल में कहीं ना कहीं फंसा लिया था। ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है, सिर्फ ये है कि अपना सामान, अपने चीज की और अपने शरीर की स्वयं रक्षा कीजिए। आपको लालच देके कैसे ना कैसे कोई फंसा सकता है और फंसाने के बाद जब उसका समय निकल जाएगा और वो कहीं ना कहीं आपको ठुकरा देगा, आपके प्रति स्नेह कम कर देगा और आपसे ऊट पटांग बातें करेगा, जिससे कहीं ना कहीं आप उससे दूरियां बना लें। सतर्क रहें, सावधान रहें। और यदि आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।